हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका नया चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, इसको प्रारंभ करने वाले। ध्यान दीजिए, यह आपके एनसीईआरटी के अनुसार तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल पोर्शन आपके पेपर में लगातार आता रहता है। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है और इसके बारे में आपको समझ लेना चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकें। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। तो सबसे पहले हम लोग इसके नाम पर ही जाते हैं कि जो विद्युत है, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी के घर में लाइट आ रही होगी, बिजली होगी, इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी के रसायन के अंतर्गत पढ़ना है। आखिर यह इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत, विद्युत के अंतर्गत रसायन यानी कि केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। आपको सबसे पहले इसके बारे में जानना है कि विद्युत रसायन आप इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि जब कहीं पर करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा बहती, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं। अगर मान के चलिए यह आपका तार है और इसमें करंट बह रहा है, आई बह रहा, तो इसके विपरीत दिशा में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अतः विद्युत धारा के अंतर्गत, इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री का टॉपिक है, परमाणु से रिलेटेड है, एटम से रिलेटेड है, एटम से संबंधित है, इस कारण हम यह जो नया टॉपिक है यह केमिस्ट्री के कोर्स में शामिल करते हैं। तो कोई पूछ सकता है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक फिजिक्स का है लेकिन उसको केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के इंटरमीडिएट के कोर्स में है, तो क्यों है? इसके पीछे रीजन यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वह इलेक्ट्रॉन की सहायता से बहती है, फ्लो करती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इलेक्ट्रॉन की मदद से विद्युत धारा बहती है। इस कारण हमें इस टॉपिक को अपने कोर्स में शामिल करना पड़ा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन है क्या। कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब उसको ये नहीं ना बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, इलेक्ट्रॉन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इस कारण हम इसको पढ़ते हैं। वो तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन की मदद से होती है, लेकिन ये है क्या? आपके एग्जामिनर वाइवा में पूछेगा कि बताओ विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, तो आप कहिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उस शाखा को विद्युत रसायन कहते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, आपका टार्च है, टार्च के अंदर सेल हैं, सेल तो रसायन है, लेकिन उस सेल के माध्यम से आप जब टार्च को जलाते हो तो लाइट, प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो आप वहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हो। या आपके घर का जो इन्वर्टर है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, तो वो चार्ज होता है और जब बिजली चली जाती है तो वहाँ से डिस्चार्ज होता है। यानी कि बिजली आने पर जो विद्युत ऊर्जा है वो इन्वर्टर के अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और जब लाइट चली जाती है तो वही रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी आपको विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलती है। तो केमिस्ट्री के वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इंग्लिश में एक बार डिफिनेशन जान लीजिए। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल। अब हम लोग बात करें कि भाई विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिए, तो ऐसे अपने आप तो बदल नहीं जाएगा, बदलने के लिए किसी यंत्र इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? विद्युत को रासायनिक में और रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसी न किसी प्रकार के यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और उस यंत्र को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंग्लिश में। बात समझ में आ रही है? अगर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो बदलने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता, एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। जैसे हमने कहा ना, इन्वर्टर है, इन्वर्टर आपका एक यंत्र है जो विद्युत को रासायनिक में बदल रहा है, रासायनिक को विद्युत में बदल रहा है। बिना किसी यंत्र के सहायता से आप यह कार्य नहीं कर पाते। जैसे मोबाइल की बैटरी है, जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं तो बैटरी चार्ज होती है, वह विद्युत को रसायन के रूप में स्टोर करती है और जब उसको हम लोग यूज करते हैं तो वही रसायन विद्युत में बदल करके हमें मोबाइल चलाने में हेल्प करता है। तो कोई ना कोई, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई या सेल की बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, ये सभी एक यंत्र हैं, एक सेल हैं जिनकी सहायता से विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में हम बदलते हैं। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा बदला जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट को विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। पेपर में पूछेगा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो आप परिभाषा में लिखेंगे कि वह सेल जो विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग ने बात कर ली। तो ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले तो पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों है आपके कोर्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसलिए हम इसे केमिस्ट्री में शामिल करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो हमने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केवल और केवल कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक का विद्युत ऊर्जा में। फिर हमने इसकी के बारे में बताया कि जब भी ये बदलेंगे तो बदलने के लिए किसी न किसी प्रकार के यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी और उस यंत्र को विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब जो आपका अगला टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल, यह विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल और एक को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। एक आपका इंग्लिश में होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इसे इंग्लिश में वही कहते हैं गैल्वेनिक सेल। बात समझ में आ रही है? तो जो विद्युत रासायनिक सेल हैं वह दो प्रकार के हैं, एक है विद्युत अपघटनी सेल और एक है गैल्वेनिक सेल। तो जैसे अभी हमने परिभाषा बताई थी कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, विद्युत को रासायनिक में बदले और रासायनिक को विद्युत में। तो जो विद्युत को रासायनिक में बदलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और जो रासायनिक को विद्युत में बदलता है
उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, अच्छा कुछ सेल ऐसे होते हैं जो दोनों काम करते हैं, तो उनको हम इस श्रेणी में नहीं लेते, उनको हम इस तरीके से कैटेगराइज्ड नहीं करते। तो वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। और वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल भी होते हैं, शुष्क सेल, इंग्लिश में ड्राई सेल के नाम से आता है। भाई आपने देखा होगा घड़ियों में जो है छोटे छोटे पिन की गोल गोल पिन की तरह एक सेल होता है, उसको आप कभी चार्ज नहीं करते हो, उसको आप लगाते हो तो आपकी घड़ी क्या होने लगती है, कार्य करने लगती है, वो सेल खत्म हो जाता है, आप उसको हटा करके फेंक देते हो। तो कुछ ऐसे सेल होते हैं जो रसायन के रूप में होते हैं, आप उसको लगाते हो, यूज करते हो, या जो आपका सेल निप्पो वगैरह का जो सेल आपका आता है उसके अंतर्गत भी आप उसको चार्ज तो करते नहीं, आप उसको लगाते हो, यूज करते हो, यूज करने के बाद फेंक देते हो। वो आपका कैसा सेल है, गैल्वेनिक सेल। क्यों? क्योंकि अंदर रसायन भरा हुआ है और आप उसके मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हो, इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब जलाते हो, लाइट जलाते हो, या किसी भी प्रकार का काम करते हो, तो वो आपका क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया। और कुछ ऐसे सेल होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। अब इसमें भी देखिए, इसमें जो है आप किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु की जब परत चढ़ाते हो, विद्युत लेपन आपने सुना होगा, जो सुनार होता है वो क्या करता है, एक धातु लगाता है, दूसरी धातु को यहाँ रखता है, दोनों को आपस में जोड़ता है, एक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। आपने क्लास 10th में ये प्रक्रिया पढ़ी है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड की रॉड, दोनों को बैटरी से जोड़ते हैं, करंट फ्लो करते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पर चढ़ जाते हैं। जैसे चांदी के आभूषण पर हम लोग सोने की परत चढ़ा देते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है विद्युत अपघटनी सेल के कारण ही होती है, क्योंकि चांदी के आभूषण है, उसके ऊपर अगर सोने की परत चढ़ानी है, सोने के इलेक्ट्रॉन चढ़ाने हैं, तो हमें विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की आवश्यकता पड़ती है। तो सेल से रिलेटेड हमारा टॉपिक देखिए, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में आपके कोर्स में ज़्यादा जानकारी नहीं, आपको सबसे ज़्यादा गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है। बात समझ में आ रही? गैल्वेनिक सेल का निर्माण, निरूपण, गैल्वेनिक सेल कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इसके जो प्रकार हैं, जैसे शुष्क सेल हो गया, जो बैटरी वगैरह, मोबाइल, जो आपका घड़ी वगैरह के सेल होते हैं, इन्हें शुष्क सेल के नाम से आता है, ड्राई सेल के नाम से। इसके अलावा निकल कैडमियम सेल जो कि मोबाइल वगैरह में पड़ते हैं। इसके अलावा बड़ी वाली बैटरी जो है, इन्वर्टर की जो बैटरी है, वो कैसे बनती है, वो सब आपके गैल्वेनिक सेल की श्रेणी में है। वहीं विद्युत अपघटनी सेल, आप जब विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि एक राड अशुद्ध इम्प्योर मेटल की होती है, एक प्योर मेटल की होती है, करंट बहाते हैं तो इम्प्योर वाली प्योर में तब्दील हो जाती है धीरे धीरे। अभी हमने आपको धातुकर्म में भी पढ़ाया था। तो ये सारे काम विद्युत अपघटनी से, मतलब विद्युत धारा द्वारा अगर हम कोई भी केमिस्ट्री का काम करें, केमिकल का काम करें जिसमें विद्युत धारा की मदद लगती है, तो वह हमारा सेल क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटनी सेल कहलाएगा। और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, जैसे आपका निप्पो का सेल हो गया, आपके मोबाइल का सेल हो गया, आपका जो है इन्वर्टर की बैटरी हो गई, ये सारे सेल आपके गैल्वेनिक सेल हैं और इसी के बारे में आपको कोर्स में जानना है। तो अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है एक बार ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने पढ़ा है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह जो आपको बदलाना है इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इसके लिए एक यंत्र पड़ता है, एक यंत्र की जरूरत पड़ती है और उस यंत्र को कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यह सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनी और गैल्वेनिक। विद्युत अपघटनी सेल जो विद्युत को रसायन में बदले, गैल्वेनिक सेल जो रसायन को विद्युत में बदले।
तो यह आपके चैप्टर की इंट्रोडक्शन हो गई, शुरुआत हो गई। अब ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को पढ़ते समय तो सबसे पहले तो आपको ओम का नियम पता होना चाहिए। ओम का नियम क्लास 10th में था। क्लास 10th में ओम के नियम से आपको समझाया गया होगा कि जो V है वो I के समानुपाती होता है। बात समझ में आ रही? V का मतलब यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, और I का जो मतलब होता है वो होता है विद्युत धारा। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो V है, किसी भी चालक का विद्युत विभव उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, I समानुपाती V। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो V इक्वल टू IR, ये भी क्लास 10th में आपने फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पर R को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि चैप्टर में शुरुआत में यही आपके टॉपिक्स हैं, प्रतिरोध, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ओम का नियम क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, लेकिन चूंकि इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हमें ये सब चीज़ें एक बार दिमाग में दोबारा रिवाइज कर लेनी चाहिए कि जो ओम का नियम है वो कहता है कि किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विद्युत विभव के समानुपाती होती। बात समझ में आ रही है? द इलेक्ट्रिकल करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर। जहाँ पर आपको एक नया नियतांक मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। अगर कोई नहीं जानता हो प्रतिरोध किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का अपोज करता है। जैसे आप जाते हैं तो भीड़ आपको जाने नहीं देती, उसी तरीके से जब किसी वायर में, तार में करंट फ्लो होती है तो करंट के रास्ता रोकने वाले जो होते हैं उन्हें हम लोग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो V इक्वल टू IR, प्रतिरोध क्या है? करंट, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। आपने क्लास 10th में रेजिस्टेंस भी पढ़ा हुआ। आपने क्लास 10th में जो R है, R का जो मात्रक पढ़ा होगा वो ओम पढ़ा होगा, और इस R से जुड़ा हुआ एक फार्मूला भी आप जाने होंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई A। R जो है वो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, ये जो रो होता है इसे कहते हैं प्रतिरोधकता। जो L होता है यह लंबाई होती है, और जो A होता है वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अगर आप लोगों को ओम का नियम और ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो इसके तहत आप क्लास 10th के भी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, उसमें भी हमने आपको कई बार ये सारी चीज़ें बताई हैं, अभी 2 या 3 दिन पहले के वीडियो में क्लास 10th में। तो R इक्वल टू रो L बाई A, अगर यह तार है तो इस तार की कुछ लंबाई होगी, इस तार के आगे का जो क्षेत्रफल है इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। रो आपकी क्या होगा? प्रतिरोधकता होगा। ठीक, क्योंकि ये सारे टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हीं से जुड़ता हुआ एक टॉपिक आपको पढ़ना है इस साल, उसका नाम है चालकता। इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस, C से लिखते हैं, और इसकी डिफिनेशन ही यही है कि प्रतिरोधकता का उल्टा व्युत्क्रमानुपाती चालकता कहलाता है। बात समझ में आ रही? प्रतिरोधकता का उल्टा, द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। जो प्रतिरोधकता है उसका उल्टा जो है वो चालकता कहलाता है। बात समझ में आ रही है? यह आपने पढ़ा है। इसी तरीके से एक होता है चालकत्व,
इस चालकता को कहते हैं कंडक्टेंस, और चालकत्व का इंग्लिश होता है कंडक्टिविटी। इसे हम लोग लिखते हैं, एक लैटिन भाषा का शब्द है कप्पा के, और ये होता है प्रतिरोधकता, रो का उल्टा। हम आपको आर और रो इसीलिए बता रहे थे कि जो चालकता है, चालकता क्या है, प्रतिरोध का उल्टा है। प्रतिरोध क्या करता है, करंट को फ्लो होने का विरोध करता है, विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है। वहीं चालकता क्या करता है, करंट को बहने में मदद करता है। तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता कहलाता है, प्रतिरोधकता का उल्टा चालकत्व कहलाता है। द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस एंड द अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। चालकता को सी से लिखते हैं, सी इज इक्वल टू 1/r। चालकत्व को कप्पा से लिखते हैं, कप्पा एक लैटिन वर्ड है, के बनाते हैं और आगे की ओर हल्का सा झुका देते हैं, और कप्पा इक्वल टू होता है 1/रो। तो जैसे रेजिस्टेंस यानी कि आर का मात्रक ओम होता है, उसी तरीके से कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो महो होता है। ओम स्पेलिंग होती है OHM, और इसका उल्टा होता है, इसलिए इसका मात्रक बना दिया गया MHO, महो। बात समझ में आ रही है। और जैसे रो का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, तो कप्पा का जो मात्रक होता है वो आपका होता है महो मीटर इनवर्स। बात समझ में आ गई। तो ध्यान दीजिए, चालकता रेजिस्टेंस का उल्टा चालकता है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है तो चालकता का मात्रक महो है। चालकत्व रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता का उल्टा चालकत्व है, कप्पा, और इसका मात्रक महो मीटर इनवर्स। तो ये आज आपके कुछ टॉपिक हुए, इनके बारे में हमने बताया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। सबसे पहला विद्युत रसायन। विद्युत रसायन वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रिकल को केमिकल और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। बदलने का काम एक सेल के द्वारा होता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जो विद्युत को रासायनिक में बदले वह आपका विद्युत अपघटनी सेल, और जो रासायनिक को विद्युत में बदले वह आपका गैल्वेनिक सेल। इसके बाद हमने ओम के नियम के बारे में बताया, प्रतिरोध के बारे में बताया, रेजिस्टेंस के बारे में बताया, रेजिस्टिविटी के बारे में बताया। ये तो क्लास 10th का था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके कोर्स में भी है, चालकता। प्रतिरोध का उल्टा चालकता कहलाता है और प्रतिरोधकता का उल्टा चालकत्व कहलाता है। अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस एंड अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। मात्रक चालकता का महो और चालकत्व का महो मीटर इनवर्स, महो प्रति मीटर भी कह सकते हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही। नया चैप्टर है, आप ध्यान से पढ़िएगा, जो भी डाउट है आपको बता दी जाएंगे। तो आज के लिए इतना।